Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. Today is our lecture number 2 of chapter number 3 and our today's topic is transfer of control and its type. बच्चों ये जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो हैं व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, व्हाट इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज़ अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल से। द स्विचिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। यानी कि जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करना, उसको शिफ्ट करना जो है वो कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने पहले प्रोग्राम देखे थे वो एक सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 एंड 50। लेकिन जो है अगर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 40 की तरफ डायरेक्टली, तो ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। और इसके लिए जो है वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल एंड द सेकंड वन इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। The switching of control from one part of program to other part without any condition is called unconditional transfer of control। यानी कि जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, यानी एक लाइन नंबर से किसी और लाइन नंबर की तरफ बग़ैर किसी कंडीशन के या बग़ैर किसी शर्त के जो है उसको ट्रांसफ़र करना कहलाता है अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। यानी इसमें कोई कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती। दिस प्रोसेस शिफ्ट्स द कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइंस। यानी कि जो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में जो लाइन नंबर स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो उस लाइन नंबर की तरफ जो है वो कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है विदाउट एनी कंडीशन, और जो बीच की लाइंस होती हैं वो उसमें से स्किप हो जाती हैं। और इसके लिए जो स्टेटमेंट यूज़ की जाती है डैट इज़ गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इन बेसिक। अब जो हमारे पास सेकेंड ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है डैट इज़ कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अब कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल क्या होता है? द स्विचिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अदर पार्ट डिपेंडिंग अपॉन सर्टन कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। यानी जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, यानी एक लाइन नंबर से दूसरे लाइन नंबर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करना कंडीशन के ऊपर जो है जो डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। यानी इसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है कि उस पर डिपेंड करते हुए जो है वो कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होता है, कि वो जो कंडीशन है आइदर जो है वो ट्रू होती है, फॉल्स होती है, या कोई भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होता है। दिस प्रोसेस शिफ्ट्स द कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्किपिंग वन और मोर लाइंस। यानी इसमें भी जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है तो कुछ लाइन नंबर्स जो हैं वो बीच में से स्किप भी हो सकती हैं और हो जाती हैं। डिफरेंट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इन बेसिक सच एज ऑन गो टू एंड ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। यानी इसमें जो कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है इसके लिए जो स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं बेसिक में वो हैं ऑन गो टू स्टेटमेंट एंड ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की स्टेटमेंट को, जो कि है गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट जो है उसका पर्पस क्या है? गो टू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू स्विच द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू अदर पार्ट विदाउट एनी कंडीशन। यानी गो टू स्टेटमेंट जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र करती है प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ विदाउट एनी कंडीशन, यानी इसमें कोई कंडीशन यूज़ नहीं होती है। इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक लाइन नंबर। यानी जो लाइन नंबर इसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है उसकी तरफ जो है वो कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हो जाता है, चाहे वो प्रोग्राम के जो है वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। It is not considered a good programming practice and its use is discouraged। यानी ये एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करना, लेकिन जो है इसको फिर भी जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लिया
जाता है। बच्चों अब आपके सामने जो है ये गो टू स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, दैट इज़ गो टू लाइन नंबर। यानी गो टू लिखने के बाद आपने लाइन नंबर जो है वो स्पेसिफाई करना होता है, और लाइन नंबर वो लाइन नंबर होता है कि जिस लाइन नंबर की तरफ आपने कंट्रोल शिफ्ट करना है। अब ये आपके सामने जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है कि जिसको देखते हुए आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से जो है वो कंट्रोल प्रोग्राम की एक लाइन नंबर से दूसरी लाइन नंबर की तरफ शिफ्ट होता है। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 10 CLS 20 प्रिंट हेलो 30 गो टू 50। लाइन नंबर 40 इज़ प्रिंट आई लव प्रोग्रामिंग। लाइन नंबर 50 प्रिंट अल्लाह हाफिज़। एंड लाइन नंबर 60 इज़ एंड। ये जो है प्रोग्राम है गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा और इसकी आउटपुट क्या होगी। सबसे पहले लाइन नंबर 10 CLS यानी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। लाइन नंबर 20 प्रिंट हेलो, स्क्रीन पर जो है वो हेलो का वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है लाइन नंबर 30 पे लिखा है गो टू 50। गो टू 50 मीन्स कि कंट्रोल जो है वो शिफ्ट होगा लाइन नंबर 50 की तरफ, और लाइन नंबर 40 जो है वो बीच में से स्किप हो जाएगी, यानी कंट्रोल इधर लाइन नंबर 50 की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। लाइन नंबर 50 पे लिखा हुआ है प्रिंट अल्लाह हाफिज़, तो स्क्रीन पर जो है वो अल्लाह हाफिज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, एंड दैट इज़ एंड स्टेटमेंट, यानी प्रोग्राम जो है यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हुए जो है वो कंट्रोल प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब एक और एग्जांपल है जिसको देख के आपको मज़ीद गो टू स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब 10 CLS 20 इनपुट x, y, यानी दो वैल्यूज़ आपने एंटर करनी है x एंड y। लाइन नंबर 30 पे जो है वो गो टू स्टेटमेंट यूज़ की गई है गो टू 70। उसके बाद लाइन नंबर 40 पे जो है वो x कैलकुलेट हो रहा है। लाइन नंबर 50 पे जो है वो x प्रिंट करवा रहे हैं। लाइन नंबर 60 पे फिर गो टू स्टेटमेंट जो है वो यूज़ हो रही है गो टू 100। लाइन नंबर 70 पे जो है वो y कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 80 पे y प्रिंट हो रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 90 जो है वहाँ फिर गो टू स्टेटमेंट यूज़ हो रही है गो टू 40। एंड लास्ट लाइन नंबर इज़ 100 जहाँ पे एंड स्टेटमेंट जो है वो यूज़ हो रही है। अब ये प्रोग्राम जो है वो किस ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले जो है वो 10 CLS यानी स्क्रीन क्लियर होगी। उसके बाद लाइन नंबर 20 इनपुट x, y, यानी यहाँ पर x और y की जो है वैल्यूज़ वो हमने इनपुट करनी है। स्क्रीन पर जो है वो क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले होगा, और यहाँ पर x और y यानी जिस तरीके से x और y x, y लिखा हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे 3, 4, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे लिखा हुआ है गो टू 70। अब यहाँ पर जो कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र होगा लाइन नंबर 70 की तरफ, और यहाँ पर जो है वो y कैलकुलेट हो रहा है, यानी y मल्टीप्लाई बाय 2। अब y की वैल्यू है हमारे पास 4, तो 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 8। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ प्रिंट y, तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो है वो 8 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा जो कि y की वैल्यू है। उसके बाद लाइन नंबर 90 पे जो है वो कंट्रोल आएगा, और वहाँ पर लिखा हुआ है गो टू 40, और लाइन नंबर 40 जो है वहाँ पर अगर आप कंट्रोल शिफ्ट होगा, एंड दैट इज़ x इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 2, यानी यहाँ पर x कैलकुलेट हो रहा है, और जो x की वैल्यू हमने दी थी डैट वॉज 3, तो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर होगा 6। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो डैट इज़ प्रिंट x, तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो है वो x की वैल्यू यानी 6 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो लाइन नंबर 60 पे लिखा हुआ है गो टू 100। अब यहाँ से कंट्रोल जो है वो शिफ्ट होगा लाइन नंबर 100 की तरफ, एंड दैट इज़ एंड स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो लाइन नंबर 30 से लाइन नंबर 70 की तरफ पहले जो है वो कंट्रोल शिफ्ट हुआ। उसके बाद जो है वो लाइन नंबर 60 से जो है वो लाइन नंबर जो है वो 90 से लाइन नंबर 40 की तरफ शिफ्ट हुआ, और उसके बाद लास्ट में जो है वो लाइन नंबर 60 से जो है वो लास्ट में लाइन नंबर 100 की तरफ जो है वो कंट्रोल जो है वो शिफ्ट हुआ। यानी ये जो गो टू स्टेटमेंट जो यूज़ की गई, इससे जो है प्रोग्राम जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए जो है वो गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करने को जो है वो डिस्करेज किया जाता है प्रोग्रामिंग में, कि इससे जो है प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो ये तो थी बच्चों गो टू स्टेटमेंट, जो कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के लिए जो है वो यूज़